देखिए, भारत की तारीफ की गई। भारत की जीडीपी दर 6.3% रहने की उम्मीद। अनिश्चित दौर में तो भारत से उम्मीद। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और अगले साल भारत की जीडीपी 6.4% रहने की उम्मीद है। तो एक यूएन की रिपोर्ट में भारत की तारीफ की गई है और यहां पर भारत की अर्थव्यवस्था पर बात की गई है। और ये देख सकते हैं कि भारत की जीडीपी दर 6.3% रहने की उम्मीद है। अनिश्चित दौर में भारत से उम्मीद। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और अगले साल तक भारत की जीडीपी और बढ़ने की उम्मीद है। 6.4% जीडीपी रहने की उम्मीद है। आइए बिहार की खबरों की ओर रुख करते हैं। मधुबनी से एक बड़ी खबर है। पिकअप और बाइक में भीषण टक्कर हो गई है। बाइक सवार 3 युवक की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 2 सगे भाई और एक चचेरा भाई जिनकी मौत हुई है। मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। शव को कब्जे में लेकर अब पुलिस जो है वो जांच में जुटी है। लौकाहत थाना के मझौरा चौक की यह घटना बताई जा रही है। वीडियो बना, जल्दी बना, फोटो बना। गिरिडीह से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के देखिए 3 सदस्यों की मौत हो गई है। और ये घटना जो है बगोदर थाना क्षेत्र के बगोदर सरिया रोड की बताई जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि रांची में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपनी कार से ये परिवार गिरिडीह के सरिया लौट रहा था। तभी रास्ते में अंबाडी मोड़ के पास में उनकी कार जो है बेकाबू हो जाती है, एक पेड़ से जा टकराती है, जिसमें आशीष कुमार बर्णवाल और पत्नी श्वेता बर्णवाल और 1 साल के बेटे की मौत हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के भी परखच्चे उड़ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार कितनी। एक ही परिवार के हैं और भी बच्चे हैं इनके? और भी बच्चे हैं इनके? नहीं, वो एक ही बच्चा था। कितना साल है बच्चे का? बच्चे का 1 साल 3 महीने। पटना जंक्शन से जीपीओ तक अंडरग्राउंड सबवे बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये सब वो सीधे पटना जंक्शन से जीपीओ में बने मल्टी मॉडल हब के बीच तैयार किया गया है। और इसके उद्घाटन के बाद पटना जंक्शन के आसपास लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। देखिए, मल्टी मॉडल हब और सबवे की कैसी है अंदर से तस्वीर, जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना में मल्टी मॉडल हब बनकर बिल्कुल तैयार है। जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इस मल्टी मॉडल हब के उद्घाटन के बाद आम लोगों को जाम में नहीं फंसना होगा। पटना जंक्शन से सीधे सबवे होते हुए मल्टी मॉडल हब आ सकते हैं और वहां से कैब या फिर ऑटो या फिर बस लेकर आप जहां आपको जाना हो यानी अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। मल्टी मॉडल हब जो अंदर से सबवे जो जोड़ता है पटना जंक्शन को, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर से बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। जो भी यात्री पटना जंक्शन से मल्टी मॉडल हब ऑटो या कार लेने आएंगे, उनको यहाँ चलना नहीं होगा। ये देखिए, हम जिस सबवे पे खड़े हैं बस खड़े रहिए और आपको जहाँ पहुँचना है आप वहाँ पहुँच जाएंगे। यानी आपके साथ अगर सामान हो, आपके साथ लगेज हो, भारी सामान हो, तो आपको उन्हें लेकर चलना नहीं होगा, बल्कि इस सबवे पे खड़े होके आप वहाँ पहुँच सकते हैं। यानी जहाँ आपको ऑटो लेना है, बस लेनी हो, वहाँ आप आ सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। जल्द ही इसका उद्घाटन भी होना है। और ये देखिए, हम खड़े खड़े वहाँ पहुँच गए जहाँ पर लगभग 32 बसें, जिसकी कैपेसिटी है यहाँ पर मल्टी मॉडल हब की, यहाँ पर 32 बसें होंगी। जो बसेज होंगी वो घुटनों से आएंगी। और ये देखिए, ऊपर फ्लोर पर जाने के लिए ऑटो या कार जो होंगे, ऊपर जाने के लिए उसका जो रास्ता है वो भी बनाया गया है। यानी बेहद ही आकर्षक तरीके से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मल्टी मॉडल हब को तैयार किया गया है। और यहाँ पर तमाम सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, वेटिंग एरिया भी बनाया गया है, शॉप भी है और सीढ़ियाँ भी बनाई गई है। यानी जो पर्यटक पट बिहार घूमने आ रहे हैं, अगर वो भी आएंगे तो उन्हें कई सुविधाएं यहाँ मिलने वाली है। और जो आम इंसान जो हर दिन सफ़र करते हैं, उन्हें भी कई सुविधा यहाँ मिलने वाली है। और इसकी तस्वीर जो है वो यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। खूबसूरत मल्टी मॉडल हब बनकर यहाँ तैयार है। 3 मंजिलें इस मल्टी मॉडल हब में लगभग 250 ऑटो, कार
पार की जा सकती है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर बसेज को पार्क किया जाएगा और जो भी यात्री पटना जंक्शन से बस लेने आएंगे उन्हें यहाँ बस आसानी से मिलेगा और उसके बाद बिना जाम में फंसे वो अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में बीजेपी की ओर से पूरे शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय समाज सेवी के साथ काफी संख्या में नेता, एनडीए के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और शहर के लाजपत पार्क मैदान और स्टेशन चौक खलीफा बाग से होते हुए तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने पूरे शहर का भ्रमण किया। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सभी नारी शक्ति की आकर्षक झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों में देश और भारतीय सेना के प्रति गजब का प्रेम देखा गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें कि भारतीय सेना के शौर्य और वीरता की झांकी भी देखने को मिली। साथ ही साथ काफी संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और इसमें धर्म और जाति का भेद पूरी तरह से मिटता हुआ नजर आया। किस तरह की यह यात्रा थी, क्यों निकाली गई थी? ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने जो शौर्य और पराक्रम को दिखाया और भारत की सरकार ने जिस धैर्य और वीरता से एक साहसिक निर्णय लेकर आतंकवादियों को उनके घर में परास्त करने का काम किया, उसकी सराहना के लिए, उसका अभिनंदन करने के लिए, हम अपने सैनिकों के वंदन के लिए आज भागलपुर की धरती पर यहाँ के सड़कों पर निकले हैं। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हम तिरंगा यात्रा निकाले। जैसे आतंकिस्तान, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, वो पाकिस्तान नहीं, वो नापाकिस्तान है, वो आतंकिस्तान है। वो जो है कत्लेआम हमेशा जो है करने का काम हिंदुस्तान में करता है। इस बार उसको जवाब देने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया कि जहां जहां आतंकवादियों का अड्डा था वो 9 जगह जो है 9 जगह नस्तनाबूद कर दिया। मैं भारत की बेटी बस ये कहना चाहूँगी कि मुझे भारतीय होने पे बहुत बहुत गर्व है और हमारे भारतीय सैनिकों पर हमें बहुत गर्व है। भारत माता की जय। चलिए, आज इस तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे और पूरा भागलपुर भारत माता की जय के जयकारे से गूंज उठा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मोतिहारी में बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई और तिरंगे की लंबाई 1.5 किलोमीटर की थी। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मोतिहारी के अंदर 25,000 से ज्यादा लोगों ने 1500 मीटर के तिरंगा को हाथ में लेकर मोतिहारी के सभी प्रमुख मार्गों पर तिरंगा यात्रा निकाला और एक प्रकार से मोतिहारी वासियों ने संदेश दिया है कि सेना के सम्मान में हम सब है मैदान में। आइए बात कर लेते हैं मौसम की। तो बिहार में बढ़ रही बेतहाशा गर्मी के बीच एक बार फिर से मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक किशनगंज, अररिया, सुपौल और उसके साथ साथ 12 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सहित 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पड़ रही बेतहाशा गर्मी के बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें कि जो 26 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है उसमें से जो 12 ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है और 14 ऐसे जिले हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग ने बताया है कि इन तमाम जिलों में बारिश के साथ साथ
जो आकाशीय बिजली है वो भी गिर सकती है। तो इसकी संभावना जताई जा रही है। और आपको बता दें कि जहां बारिश होगी उसके साथ साथ इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। तो ये स्थिति जो है एकदम से बदल गई है। और उसके साथ साथ 6 ऐसे जिले हैं जहां पे आज भी गर्मी पड़ने की संभावना है, यानी हीट वेव की स्थिति रह सकती है। लेकिन अधिकतर जिले जो हैं वहां पे बारिश की और साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। इसमें अगर आपको कहें कि तो किशनगंज, अररिया, सुपौल सहित 12 ऐसे जिले हैं जहां पे आंधी के साथ साथ बारिश जो है वो हो सकती है। और पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित 14 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि इस बारिश के दौरान वो सुरक्षित रहें, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। और लोग पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभे के नीचे बिल्कुल ना रहें, क्योंकि इससे बड़ा हादसा हो सकता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक बारिश और ठंडा को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में आज मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। सुबह से आज ठंडी हवाएं चल रही है और इस वजह से मौसम सुहाना हो गया है। अगर तापमान की बात करें तो आज तापमान में भी 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक दर्ज किया गया है, तो वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जाने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर भी अलर्ट किया है। मौसम विभाग की माने तो आज शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में ठंडी हवाएं चलने की वजह से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को भी उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से चिलचिलाती हुई धूप निकल रही थी और तापमान जो था वो 41 डिग्री तक पहुंच गया था। तो ऐसे लोग जो थे वो उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने राहत दी है और आंधी पानी के साथ वज्रपात को लेकर आज अलर्ट जारी किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।